नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सरकार किसानों के लिए समर्पित, केंद्रीय वित्त मंत्री के कहते हुए हुआ हंगामा, विपक्षी दलों ने की नारेबाजी। नए कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन जारी, सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार पहुंच रहे किसान। हरियाणा सरकार ने 10 फरवरी को बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक, बजट सत्र बुलाने पर होगी चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आज संसद में विपक्ष के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, वैसे ही विपक्षी दल के नेता लोकसभा में हंगामा करने लगे। विपक्ष के नेता नारेबाजी करने लगे और दिल्ली में धरना दे रहे किसानों की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत के रोने के बाद से सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बता दें कि आज देश का आम बजट पेश किया गया, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही काफी चौकन्नी नजर आई। किसान संसद की ओर कूच न कर सकें, इसके लिए मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई। साथ ही मेरठ एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। किसानों के रुख के देखते हुए ही गाजीपुर से अक्षरधाम होते हुए प्रगति मैदान की ओर जाने वाले रास्ते पर पत्थर से बैरिकेडिंग की गई और वहीं सराय काले खां और प्रगति मैदान से अक्षरधाम और गाजीपुर जाने वाले मार्ग पर बसों को खड़ा कर बैरिकेडिंग की गई। किसान आंदोलन को देखते हुए NH9 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। केंद्रीय बजट पेश होते ही हरियाणा सरकार 2021-2022 के बजट की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने 10 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक में बजट सत्र बुलाने पर फैसला किया जा सकता है। साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा भी संभव है। 10 फरवरी को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय की चौथी मंजिल पर बैठक होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं। गठबंधन सरकार का पहला बजट भी उन्होंने ही पेश किया था। इस बार का बजट का केंद्र बिंदु कोरोना महामारी और वैक्सीन हो सकती है। वायरस के चलते 10 महीने बाद कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए हरियाणा में आज सोमवार से आधिकारिक रूप से स्कूल खोल दिए गए हैं, मगर विद्यार्थी स्कूलों से नदारद दिखाई दिए। कई विद्यालयों में विद्यार्थियों की कम संख्या दिखाई दी। इसका सबसे बड़ा कारण इंटरनेट और कोविड टेस्ट रिपोर्ट रही। दरअसल स्कूल आने के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, जो कि कई अभिभावकों ने नहीं कराई है। इसके साथ ही जिन अभिभावकों ने बच्चों के टेस्ट कराए हैं, उनमें भी इंटरनेट बंद होने के कारण उनकी रिपोर्ट नहीं मिल सकी। इसके साथ ही इंटरनेट बंद होने से अभिभावकों तक स्कूल खुलने की जानकारी भी नहीं पहुंच सकी। इसलिए स्कूलों ने 3 से 4 दिन बाद अपने यहाँ कक्षाएं शुरू करने की बात कही है। काचवा निवासी एक दूध सप्लायर की आज तड़के सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जाता है कि 30 वर्षीय युवक सुबह दूध बांटने के लिए जा रहा था। उसी दौरान जरीफाबाद के समीप उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। काचवा के जरीफ के बाद में सड़क जाती है जरीफ की साइड। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये डेरा हमारा उससे कोई 10-15 किले दूर, 1 किलोमीटर दूर हो या डेरे से, हमारे डेरे से। किस चीज़ पे थे? ये थे मोटरसाइकिल पे थे, दूध लेके जा रहे दूध लेकर जा रहे थे। आगे से ट्रक आ रहा था स्पीड, तो इस साइड में जा रहा ट्रक। कितने साल के थे? ये 30 वर्ष का था। पैसे शादी हो रही थी? शादी हो रही थी। बच्चे भी हैं कोई? नहीं जी, तो मौके पे मौत होगी? मौके पे मौके। क्या नाम बताओ? मेरा नाम सुमेरा भाई। क्या लगता है? ताऊ लोग। हरियाणा के पलवल जिले में हाईवे पर सोमवार सुबह तनाव का माहौल बन गया। हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सुबह होते ही हाईवे पर एक बार फिर से किसान जुटने लगे, जबकि 3 दिन पहले यहां से धरना जबरन समाप्त करवाया गया था। किसान आंदोलन को लेकर राजधानी की सीमाओं पर दिल्ली पुलिस की किलेबंदी के बाद प्रमुख रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे में दिल्ली जाने के लिए लोगों के पास मेट्रो ही बेहतर विकल्प बनी, मगर सुरक्षा कारणों के कारण ही आज ग्रीन लाइन बहादुरगढ़ से इंदरलोक पर 4 मेट्रो स्टेशन करीब 9:45 बजे बंद करने के आदेश जारी किए गए। इनमें से 3 स्टेशन बहादुरगढ़ के हैं और 1 स्टेशन आंदोलन स्थल के नजदीक दिल्ली का है। उससे आगे के स्टेशन चालू हैं। वहीं किसान आंदोलन के चलते दिल्ली जाने वाली 4 ट्रेनों में से 1 को रद्द कर दिया गया, 2 के बीच को ही रोकना पड़ा और 1 ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया गया।
देश में भले ही संक्रमित मरीजों के नए मामले आने कम हो गए हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। इसी कड़ी में हरियाणा में 24 घंटे में 92 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो जाने की खबर भी सामने आई है। हालांकि इस दौरान 110 लोगों ने महामारी को मात दे डाली। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश बहुत बड़ी महामारी की चपेट से बाहर आया है। उन्होंने बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं स्वास्थ्य पर कुल 2 करोड़ 4 लाख खर्च करने का ऐलान किया है। एसबीआई का कहना है कि एक आदमी को टीका लगाने पर 700 से 900 रुपए का खर्च आ सकता है। यानी कि इस बार के बजट में जो आवंटन किया गया है उसमें 38 करोड़ से 50 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा सकता है। नई दिल्ली में हरियाणा भवन में केंद्रीय बजट पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान सीएम खट्टर ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की प्रशंसा की। इसके अलावा सीएम खट्टर ने बजट को लेकर और क्या बातें कही, आप भी सुने। एक जैसे वर्ष का विशेष दिन होता है, केंद्र का बजट, इसकी घोषणा की गई है, लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया गया है। और खुशी है इस बात की कि पिछला ये पूरा वर्ष जैसे कोविड का निकला है और जैसे पूरा अर्थतंत्र, पूरी जो आर्थिक गतिविधियां, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कठिनाई जो आई, उसके बावजूद भी इस वर्ष का ये जो बजट है बहुत संतुलित और बहुत लोकहित का ये बजट ये पेश किया गया है। स्वास्थ्य के नाते से जो पिछला बजट था उसका 137% ये बजट बढ़ाया गया है, तो अपने आप में बहुत बड़ी वृद्धि है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ये बजट का प्रावधान किया गया है। ऐसे ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवहन मंत्रालय को 1,18,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। और मैं समझता हूँ कि देश में जितना परिवहन जो है वो ज़्यादा होगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, उतना ही देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। यानी नए इन्वेस्टर आएंगे, उद्योग लगेंगे और रोजगार ये उसके अंदर उनको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।